गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर जाती हुई श्वास, फिर बाहर जाती हुई श्वास, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस, होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए श्वास को जानते रहें। न ज्यादा श्वास चाहिए न कम श्वास चाहिए। जितनी आ रही है, जितनी जा रही है, उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। प्यारे खोजियों, सभी आंख बंद करके आज के दिवस को सफल बनाएं। ध्यान करें, प्रार्थना करें। उपवास्तु में निवास करने के लिए इंद्रियों का भी उपवास करना चाहिए। कर्म के फल से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। 100% फल ईश्वर को समर्पित करने चाहिए। अनेक कर्मों के अनेक फल आ सकते हैं, लेकिन 3 में विभाजित किए जा सकते हैं: दुख, सुख, दुविधा। कुछ कर्मों के उपरांत इंसान को दुख प्राप्त होते हैं, तो कुछ कर्मों के बाद सुख प्राप्त होता है, और कुछ कर्मों के बाद दुविधा रहती है। इसलिए जब दुख आए तब ईश्वर से कहें, मैं अपने कर्म का फल जो दुख के रूप में आया है, हे ईश्वर, तुम्हें समर्पित करता हूँ। दुख से मुक्त होकर कार्य पूरा नहीं होता। जब सुख आए तब ईश्वर को कहें कि जिस कर्म से ये फल आया है, मैं वह फल आपको समर्पित करता हूँ। हे ईश्वर, सुख का फल आपको अर्पित। तो सुख दुख के पार आप तेज आनंद जो पहले से ही मौजूद है, वहां पहुंचते हैं। जब किसी कर्म से दुविधा निर्माण हो, तब ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, दुविधा का फल मैं आपको समर्पित करता हूं। इस तरह तीनों फलों को 100% ईश्वर को समर्पित करें और मुक्त हो जाएं। कथाओं के पीछे, कथाओं के माध्यम से बिठाने का राज आपको समझ में आए। अनुभव से जुदा होकर कोई अनाथ न बन जाए, कोई सत्य से बिछड़ न जाए, लक्ष्मी नारायण से बिछड़ न जाए। सदैव अनुभव से जुड़े रखने की कामना है। इस कामना को शुभ इच्छा बनाओ, कर्मकांड नहीं बनाओ। जुदा होकर जुड़ने का आनंद कैसा होता है, उस आनंद को महसूस करो। सच्चे उपवास के बाद
मिलने का आनंद जो है वह सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सत चित आनंद है, जो स्त्री के लिए भी वही है, पुरुष के लिए भी वही है। हे परमात्मा, विश्व के सारे स्त्री और पुरुष इस सत्य को समझें और सही माने में उपवास्तु करना सीखें, जिसके असर में वे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक रिश्तों में स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करें। उपवास्तु के द्वारा जागृति पाकर समस्या को देखेंगे तो सौभाग्य आपके साथ रहेगा। जो भी कथा सुने उसे अमर कथा बनाएं। जो हमारे अंदर अमर है, जो हर जीव में अमर है, उसके लिए व्रत किया जाता है। हर व्रत के पीछे एक ही सच्चाई तक पहुंचना है। इसमें आने वाली बाधा तोलुमन है, वह समाप्त हो, अनुभव जुदा न हो, ताकि सभी को सच्चित आनंद मिले। सूरज के आगे काले बादल आने की वजह से जो भ्रम तैयार होता है, उस भ्रम को दूर किया जाए, भ्रम को दूर करने की दवा मिले, भ्रम को समाप्त करने की प्रार्थना मिले, उच्च कोटि का ज्ञान मिले। ये सबको मिले, सभी भरपूर लाभ लें हर दिन का। स्वास्थ्य प्राप्त करके हर दिन त्योहार है, हर दिन उत्सव है। सभी सही माने में उत्सव मनाएं। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल को अब तुम समझो, मंगल और अमंगल से दूर है वो। तेज मंगल को अब तुम समझो, मंगल और अमंगल से दूर है वो। मंगल और अमंगल से दूर है वो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज आनंद हो, तेज आनंद हो,
सबके मन में तेज आनंद हो, तेज आनंद हो, तेज आनंद हो सबके